चलते चलते गंगा के किनारे आ गए। अब हमें गंगा की उस पार जाना है, पर सायंकाल की बेला है। पुष्पेंद्र भैया कारीगर आपकी ओर से 10 रुपया प्रभु चरणों में। कोई मांझी, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार कर दे। आवाज लगाते हैं, अवश्य ही कोई ना कोई आएगा। आजा 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 पार माझी, हमको लगा दो उस पार आजा। लक्ष्मण भी आए, होता है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा। अनजानी हो रही रे नहीं जाए पहचानी, जाए पहचानी। होता है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा। हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार। देखें निषाद राज, अगर कोई मांझी दिखाई दे रहा हो तो उनसे कहें अतिशीघ्र नौका लेकर के आए। सेक्टर हुआ
जाओ केवट राज को बुला कर लाओ। पप्पा को बुलाओ। हाँ तुम अपने पप्पा को बुलाओ। ओ पप्पा। हाँ ये आवा मुखिया जी बुलाते हैं, घटवा के ऊपर आवा। 21 रुपया पुष्पेंद्र कुमार भगवान की लीला में दान दे रहे हैं, धन्यवाद। बैठ जाओ पुष्पेंद्र। क्या बात है? आज अपने घाट पर राजा राम आए हैं। राजा राम आए? हमारे राजा राम आए? हाँ अपने राजा राम आए। अपने घाट पर राजा राम आए हैं? अरे मुझे उनके पास लेकर चल का। क्या हुआ पप्पा? ये देख ले, ये प्रभु के चरणों की कृपा। क्या कृपा? आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। वाह! आपने राम जी के दर्शन किए तो आपकी आंखों में ज्योति आ गई। हाँ। और मैंने राम जी के दर्शन किए तो हमारी भैंस भी आ पड़ी। हे प्रभु, ये आपका दर्शन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं किचर्रे से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अंबर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं हम आपके, तो स्वामी हमारे आप हैं। मेरा छोटा सा परिवार है। अच्छा। यदि आपकी आज्ञा हो तो से भी बुला लूं? बुलाएं। बुला ले जरूर। आ जाओ चाची, मम्मी, बुआ, ताई, भैया, आ जाओ भतीजे। भैया, आ जाओ। आ जाओ। आज आओ। राम जी आए हैं। आओ आओ आओ। आओ। अरे आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। गंगा के तीर, गंगा के तीर, गंगा के तीर, गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। जय हो। कौन रघुबीर तकाए खो आए? कौन रघुबीर राजा दशरथ के जाए। कौन रघुबीर तकाए खो आए? अवधपति राजा दशरथ के जाए। सबको मन मोह लेते साबिरो शरीर। सबको मन मोह लेते साबरो शरीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुवीर आए गंगा के तीर। जिनके पद छुअत ही शिला बनी नारी। कोमल पद राम विकट तार का सगारी। जिनके पद छुअत ही शिला बनी नारी। कोमल पद राम विकट तार का सगारी। दो ही लाओ मधे गौवन को छीर। दूही लाओ मध गैयन को छीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। 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 आए रघुबीर आए गंगा लो दर्शन कर लो राम जी के। लटकू मटकू दर्शन कर लो, जो प्रसाद ले लो ले हो। चलो चलो चलो। जा थोड़ा ध्यान रखा करो, समय बहुत है, नहीं तो ध्यान हमें भी रहता है। हे प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो सभी प्रकार से मेरा परिवार भी धन्य हो चुका है। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। नहीं केवट भैया, अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि हमने आपको बुलवाया है। मैं चाहता हूं आप अपनी नौका लेकर के आए, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाएं और गंगा के उस पार ये करें। 21 रुपया पुष्पेंद्र भैया की ओर से भगवान के चरणों में धन्यवाद। धन्य है। हमारे राजा राम हमसे कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ,
और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा माँ के उस पार कर दें। धन्य है। लेकिन ये कौन से राम हैं? तीनों लोकों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम जामन से खलकोट नदी अपार भव बूढ़त काड़े, जे सुमने रज मेरे सिला और हो तजा खुर भारत बारे, जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी और हरे जन के अति गाड़े, ते प्रभु पार उतर वेखू मांगत नाम करारे ठाणे। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम के प्रभाव से भव सागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहां तक कि जिनके स्वेश के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है, जिनके प्रताप के आगे सुमेर गिर पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है। यहां तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा मां प्रगटी हैं, जो प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली है। आज वही प्रभु एक तुच्छ केवट से कह रहे हैं कि केवट अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर। लेकिन प्रभु ये तो रही आपकी बात, नौका लाना, नौका पर बैठालना, आपको गंगा मां के उस पार लेकर जाना, ये तो बड़े ही दूर की बात है। तो अरे मैं तो अपनी नौका के आपको दर्शन भी नहीं करा सकता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि मैं आपके मरम को भली प्रकार से जानता हूँ। मरम? हाँ प्रभु, मरम। अरे कैसा मरम? किस मरम की बात कर रहे हो? अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। हे प्रभु, जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे, हाँ, तो मार्ग में एक पाषाण की शिला आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर पत्थर से तो काट बड़ा ही हल्का होता है, यदि मेरी नौका उड़ गई महाराज तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, और यदि वो स्त्री बन गई, उड़ी नहीं, तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है, इसे ही तो खिलाने के लाले पड़ रहे, उसे कहां से खिलाऊंगा। अच्छा। फिर प्रभु और मेरी छोटी सी है नाबे के तुमरे जादू भरे पाम, हो मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम मेरी। राधे श्याम। महाराज जी इधर ही रहिए, वो इधर ही आइए। नाव मेरी छोटी सी है नावे तुमरे जादू भरे पाप, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में नाव मेरी। ₹51 किसी भक्त की तरफ से गुप्तदान। तो सुंदर संवाद चल रहा है भक्त और भगवान का, और राम केवट संवाद। झगड़ा तो है मगर ये प्रेम का झगड़ा है। किसी भक्त की तरफ से ₹51 गुप्तदान, गंगा स्नान महाकल्याण। जय श्री राम। और ये 100 रुपया प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब एवं छोटा सा बच्चा है वेद अनुरागी, आपके लिए ये 101 रुपए की राशि भगवान की लीला में। और ₹11 ओम प्रकाश मिस्त्री आपकी तरफ से भक्त और भगवान के चरणों में आए हैं। जय श्री राम। क्योंकि प्रभु जब भी मेरा ध्यान अतीत की ओर जाता है, तो एक ही बात सामने आती है, जब वो पत्थर से बने
हमारी हो, ये तो लकड़ी की नाबो हमारी। या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार। क्योंकि भगवान जो कुछ सहारा है वो नौका का है, यदि नौका नहीं तो मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा। या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में, नाम मेरी छोटी सी है। और प्रभु मैं आपको अपनी नौका में बैठाने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा, और मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात? हाँ प्रभु। कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, हे प्रभु आप मेरी एक बात मान जाइए, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं। कहीं कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लो, पहले चरणों की रज को हटा लूं। क्योंकि प्रभु जो आपके चरणों की रज का प्रभाव है वह बड़ा ही जबरदस्त है। अच्छा, ये पहले चरणों की रज को हटा लूं। चलो माना हम तुम्हारी बात मान भी लेंगे। तुम हाँ। पैरों की रज हटाना चाहते हो, ठीक है हटा लेना, पर उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? हाँ हाँ। मेरा संशय होगा दूर। अच्छा, मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हजूर, माफो करना कसूर, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में, नाम मेरी छोटी सी है। नाम तुमरे जादू भरे पाप मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें। क्योंकि प्रभु ये बात बड़ी सहरी, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे। मेरे जो बालक है वह भी छोटे छोटे हैं, घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूं। बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे, सो केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। सगरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू, हूं दीन व्रतहीन कैसे दूसरी गड़ाई। मेरे पास में इतना धन भी नहीं है कि नौका उड़ जाए तो नई नौका बनवा लूं। क्योंकि गौतम की धरनी ओ तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से विषाद है कि बात ना बढ़ाई हो। और तुलसी के ईस राम राजा से सांची कहूं, बिना पग धोए नाथ ना बोना चढ़ाई। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। वो देख लो, उधर देखो महाराज, लक्ष्मण जी ने तो धनुष पर बाण भी खींच लिया कि तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा है। देखिए प्रभु, उधर देखिए, इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से। निकल के जा लगूं सीधा मैं केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता, मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान। अरे मरकर भी भव सागर से तर जाऊंगा भगवान। क्योंकि मरूंगा वहां पर जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा। फिर महाराज ऐसी मृत्यु मिलेगी कहां पर? मैं अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। मुनि महात्मा भी तपस्या करते हैं जन्मों तक, उनकी भी इच्छा यही रहती है। किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, ये तपस्वी भूखते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर,
यदि मारना चाहते हो महाराज तो मार डालो, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं। अरे अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा हूं। अब तो मैं भी कहता हूं छोड़ो बाण। अब किस बात की आप सोचा विचारी कर रहे हैं? छोड़ो बाण कि निकले प्राण कि मैं पार हो जाऊं। अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार हो जाऊं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जानते हो क्यों? क्यों? जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था, हाँ। और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे मस्तक पर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म? पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चलकर के प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी बैठी थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि चलो प्रभु के चरण स्पर्श तो नहीं कर पाए, क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये धनुष बाण खींच रहे हैं, इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि कई योजन दूर आकर के मैं गिरा। फिर मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे क्षण में मैं आऊंगा और अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा। उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं बल्कि उन्हें धोगे, और ये दोनों भी उस समय तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। तो भगवान ये वही सुंदर समय है। एक और ख्वाहिश है इस दुनिया के शहंशाह की, तो एक और जिद है समस्त लापरवाही की। प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाहे की, अरे भक्त वत्सल की दया हो तो जिद रहे मल्लाह की। भैया आपने बताया जो आपके हृदय में संशय था। हाँ प्रभु, बात तुम्हारी सत्य है, पर उसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमारी कोई महिमा नहीं है, वो तो गुरु कृपा का असर था। मैं चाहता हूँ, देख रहे हो सायंकाल का समय है, हमें विलंब भी हो रहा है, आप नौका लाएं। ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। खड़े हैं तेरे घाट में, कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं तेरे घाट में, अखियां दुखन लगी तेरी बाट में, अखियां दुखन। अपनी बातों में हमें न भरमाओ, अपनी बातों में हमें न भरमाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ।
मैं तो आपसे अभी भी कहता हूं कि मुझे उतराई भी नहीं चाहिए और मैं आपको सहज में ही गंगा माँ के उस पार कर दूंगा। और यदि आप चरणों को नहीं धुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको एक उपाय भी बतलाता हूँ। उपाय? हाँ हाँ, इसी घाट से थोड़ी दूर पर एक घाट और है। यही घाट से थोड़ी दूर कटली जल थाल दिखाइयो जो, पग से पग धूल धरण धरनी, धरनी कही बात समझाइयो जो। पर तीर मारे लखन बेशक, पर नाथ ना नाव चढ़ाइयो जो, तुलसी अवलंबना और कछु लड़का के भात जिवाइयो जो। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे, अटी पटे बिहसे करुणाए, चित जानकी लखन तन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई कराज ही नाव न जाए। केवट भैया, सोई करू जे ही तब नाव न जाई। तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। बेग यानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पारू। अब शीघ्र जल मंगा लो, हमारे पैरों को धोलकर हमें उस पार करो। ऐ जनवा, प्रभु की आज्ञा हो गई है। और लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ कठौता में। जय हो। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से। केवट भैया, मैं चाहता हूँ थोड़ी जल्दी करो, क्योंकि एक पैर के सहारे खड़े हुए और पीड़ा भी हो रही। भैया, एक पैर से खड़े हैं आप, कष्ट तो आपको होगा ही। आप ऐसा कीजिए, आप अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख लीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा। मैं आपके चरणों को भी धो लूंगा। भैया क्यों ना आप हमारा सहारा ले ले। वाह, क्या बात है। यानी सेवा मैं कर रहा हूं तो इसका फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। यहाँ पर भी मतलब टांग अड़ाने में पीछे नहीं है महाराज। है रखिए। जय हो। चरण दो चिरेड़ा मत नहीं हो, अब अप्पा क्या देख रहे हो? उसमें बहुत गौर से देख रहे हो, क्या बात है? देख रहा हूं कि मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रथम बात तो ये है कि मैंने प्रभु के चरणों को धोया है। हाँ तो? और द्वितीय बात ये है, क्या है? जिस जल से धोया है ये कोई साधारण जल नहीं है। कौन सा जल है? ये गंगा माँ का जल है। कौन सी गंगा? ये वही गंगा माँ है जो कुछ दिन नहीं थी श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में। जी हाँ। और कुछ दिन घूमी थी श्री शिव जी के केस मंडल में। इन्हें श्री भागीरथ जी महाराज, हाँ। श्री राम जी के पूर्वज जी हाँ। श्री भागीरथ जी महाराज लाए थे इस भारत पुण्यशाली में। वही गंगा की लहरें आज उठ रही हैं केवट की थाली में। इन्हें शिव कहें या शिव की जटा कहें, इन्हें अमृत कहें या अमृत सुधा कहे। ये भी प्रभु मेरा ही परिवार है, कुछ भटक गए हैं। हाँ ठीक है। अरे देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी पली, और भगवान को करने पार भगत की नाव, भगवान को करने पार भगत की नाव। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय राम। तो कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भव सागर के भैया। मैं दो हाथों वाला के बटे, इनके हाथ हजारों है भैया। लाखों के तारनहार प्रभु ये बड़े हैं बली।
केवट ने हमें अपनी नौका के माध्यम से गंगा के इस पार किया, हमारा भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, कुछ न कुछ उतराई स्वरूप अवश्य प्रदान करें। पर वाह रे विधाता, समय की गति भी जानी नहीं जाती। कहने को तो हम चक्रवर्ती साम्राज्य के राजकुमार हैं, पर इस समय हमारे पास इतना भी कुछ नहीं केवट को उतराई स्वरूप प्रदान कर सके। पिया ही की सिया जान नोहारी मन मुदिरी मनो मुदित उतार। हे नाथ, केवट ने हमको माँ गंगे से पार कर दिया। आज हमारे पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है नाथ। मेरे पास है मुद्री है, केवट को उतराई ने दे दीजिए स्वामी। कहे वो कृपाली ले वो तेरा। कहे वो कृपाली ले वो तेराई केवट चरणी कहे अकुलाई। केवट चरणी कहे केवट भैया, यह जानकी का छोटा सा आभूषण है, मुद्री अंगूठी, हम उतराई स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, स्वीकार करो। नहीं नहीं प्रभु, अरे ले लो ना। अरे आप ही क्या कर। नाथ आज में काहे न पावा और मिटे दोष दुख दारिद्र। हे प्रभु, आज मैंने आपको गंगा माँ के इस पार कर दिया है, तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? जो मेरे जीवन भर के दोष थे, दुख थे, वह हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। फिर इससे बढ़कर उतराई मैं आपसे और क्या ले सकता हूँ? फिर भगवान आप तो मेरी जाति के हैं, मैं केवट, क्या अनर्गल बक रहे हो? तुम तो एक निम्न जाति वाले केवट हो और हम क्षत्रिय बालक हैं, सूर्यवंशी हैं। फिर तुम कहे कि तुम हमारी जाति के हो, वो कैसे? अरे हे लक्ष्मण जी महाराज, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रभु श्री राम की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो भी तो सूर्यवंशी हैं, वो भी तो क्षत्रिय हैं। मानता हूं कि ये आपके भाई हैं, इन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, लेकिन कर्म के अनुसार जिस काम को मैं करता हूं उसी काम को प्रभु श्री राम भी करते हैं। बतलाता हूं, हे प्रभु, ये जात पात न्यारी करी। आपने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है और मैं जाति से केवट हूं। ये जात पात न्यारी करी मेरी और अपनी नाथ, सो केवट को कर्म कछु नी को कर निहारी। अरे तुम तो उतारत भव सागर परमारथ नाथ, मैं छोटी छोटी सरता उतार दिन गुजारिए। फिर नाई सेना नाई ले, धोबी कोना धोबी दे, सो देकर उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। अरे आए प्रभु मेरे घाट तो मैंने तो उतार दीनो, अरे आऊं जब तुम्हारे घाट तो हम को उतार। मैं तो छोटी सी नदी का मल्ला हूं, लेकिन आप भवसागर रूपी नदी के सबसे बड़े मल्ला हैं। आप मेरे घाट पर आए हैं तो मैंने आपको गंगा माँ के इस पार कर दिया। जिस समय मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझे भी उस पार कर देना, बस हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस समय हम तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। विराजिए प्रभु। और प्रभु बैठिए, आपसे नहीं लेकिन आपके भक्त यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं। राठ नगरी में आपके भक्त बहुत हैं, तो भक्तों के लिए भी मात्र 5 मिनट का समय है। जो भी उतराई स्वरूप में दान करना चाहते हैं 5 मिनट के समय में मंच पर पधारें। ऐसे सुंदर समय का लाभ लें। प्रतिदिन की भांति वही 5 मिनट का समय भेंट का सभी भक्तों के लिए, ऐसे सुंदर समय पर जबकि भगवान गंगा माँ के इस पार आए हुए हैं। इन्हीं का अंत में सहारा रहता है। कहते हैं कि मिले निर्गुण को निर्गुण तो गुणी को गुणवान मिलते हैं।
और मिले निर्धन को निर्धन तो धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल तो बली को बलवान मिलते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे श्री राम मिलते हैं। अब देखना ये है, संख्या बहुत है, भक्त भी बहुत हैं, लेकिन यहां तक कितने भक्त आएंगे। 2 मिनट हरि कीर्तन भी होगा, और जिनको आना है वो शीघ्रता से आते चलें। वैसे इतना भी कलयुग का प्रभाव नहीं है। प्रतिवर्ष कमेटी का बड़ा सुंदर प्रयास रहता है, 1 महीने का विशाल मेला। पहले आप लोग राम जी की लीला देखते हैं, उसके बाद में भगवान कृष्ण की लीला का भी आनंद लेते हैं। ना जाने सुबह से शाम तक आप लोग कितने पैसे धूम्रपान में खर्च कर देते होंगे, लेकिन ठाकुर जी के दरबार तक आने में इतना श्रम संकोच, इतना विचार करना। अरे राम राम भैया, जिनको आना है आए। और ये जो सबसे पहली भेंट आई है 101 रुपए की राशि है, गुप्त दान। क्या बात है, भक्तों की कमी नहीं है, गुप्त में ही ठाकुर जी के चरणों में उतराई स्वरूप में 101 रुपए की राशि ये भेंट हुई है। ठाकुर जी महाराज सदैव इनकी मनोकामना पूर्ण करें।